हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल थोड़ा समझो। और आज हम बात करेंगे ओवर थिंकिंग के रिगार्डिंग। और ओवर थिंकिंग क्यों होती है, उससे हम कैसे बच सकते हैं, और ओवर थिंकिंग ना हो इस चीज़ के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए, आज हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और पर्सनली स्पीकिंग मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत है ओवर थिंकिंग की, और मैंने ये स्टेप्स अप्लाई किए हैं जिसके वजह से मुझे बहुत हेल्प हुई है अपने ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम के रिगार्डिंग। सो हम इसी के बारे में आज बात करेंगे। चलिए फिर, सबसे पहली चीज़ तो मैं आपको कहना चाहूँगी, आपको अगर कोई भी एडवाइस दे कि यार होता क्या ओवर थिंकिंग में, बस सोचना बंद करना है, सोचना बंद कर दो ना। एक्चुअली गाइस, उन लोगों को पता नहीं है कि दिक्कत क्या होती है ओवर थिंकिंग में। ओवर थिंकिंग में आप चाह कर भी उस सोच को रोक नहीं सकते। वो सोच बार बार आपके माइंड में रिपीटेटिवली आती रहेगी, चाहे आप कितना ही कोशिश कर लो, चाहे आप कुछ भी कर लो। बट सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि आपको उनकी एडवाइस को डस्टबिन में फेंकना है। आपको, अगर ओवर थिंकिंग का फेस चल रहा है, एग्जांपल मैं देती हूँ आपको। अगर आपको आपके कोलीग ने या फ्रेंड ने या कोई भी आपके क्लोज वन ने आपको कुछ ऐसी बात कही जो कि आपको अच्छी नहीं लगी, या मे बी आप उसको लेके सोचने बैठ जाओ कि यार ये क्या, मुझे नहीं अच्छा लगा, या फिर कुछ भी एक्स वाई जेड आपके मन में बस आप ख्याल आए जा रहा है और वो रिपीटेटिवली चल रहा है। मे बी आप गिल्टी फील कर रहे हो, किसी को आपने उस तरीके से बात कर ली या कुछ भी, वो बार बार माइंड में रिपीट हो रहा है, रिपीट हो रहा है। आप एक काम कर सकते हो उस टाइम पे, उस फेज में आप अपने आप से बस एक सवाल करना, इसको मैं कितनी देर तक सोचने वाला हूँ या वाली हूँ, कितनी देर ये चलते रहेगा मेरे माइंड में, और मैं कितनी देर तक सोचने वाली हूँ। एक टाइम डिसाइड कर लो, आप लिख लो कहीं पे कि मैं 10 मिनट इस सोच को टाइम दूंगा, और फिर आई विल डू समथिंग एल्स। अपने आप को, अपने माइंड में कुछ और ख्याल लाना शुरू करो उस टाइम पे। अगर आप एक ये स्ट्रेटेजी अप्लाई कर सकते हो, दूसरी स्ट्रेटेजी आप ये अप्लाई कर सकते हो कि जैसे ही आपको एक रिपीटेटिव पैटर्न नोटिस हो रहा है आपके ब्रेन में, तो आप अपने ब्रेन को कहो कि अभी नहीं, 10 मिनट बाद सोचता हूँ इस बारे में। या फिर आप और टाइम इंक्रीज़ कर सकते हो, आप बोल सकते हो कि 9 बजे के बाद सोचूंगा मैं इसके बारे में, या सोचूंगी। और उसके बाद आप देखना एक चेंज नोटिस होगा कि आप जब तक 9 बजेगा, मे बी आप ओवर थिंकिंग करने बैठोगे, बट आपको ना माइंड उस तरीके से फिर रिएक्टिव नहीं रहेगा उस पर्टिकुलर थॉट प्रोसेस को लेके। तो आप ये चीज़ ट्राई कर सकते। ये तो मैंने जो आपको स्ट्रैटेजी बताई, ये शॉर्ट टर्म ओवर थिंकिंग में काम आ सकती है। जैसे कि किसी से आपका कोई बहस हुआ या कोई बात हो गई, उसको लेके आप सोच रहे हो बार बार माइंड में, अभी कुछ इंस्टेंट हुआ और आपके माइंड में बार बार ओवर थिंकिंग होने लगे, आप उसको लेके सोचने बैठे हो। ये दो स्ट्रैटेजीज वहाँ काम आएंगी। लेकिन आपको मैं बताती हूँ, एक लॉन्ग टर्म ओवर थिंकिंग होती है कि आप एक एग्ज़ाम दे के आए, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे थे और आप उस पर फेल हो गए। लेट्स सपोज आप क्लियर नहीं कर पाए, आपका थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स जितना भी कोई भी अटेम्प्ट हो, लाइक थोड़ा नंबर इंक्रीज हो गया अटेम्प्ट का, और आप उसको लेके डर रहे हो, आप बार बार उसको लेके सोच रहे हो कि यार अब क्या होगा, अब क्या होगा, मेरे को तो कोई एक्सेप्ट भी नहीं करेगा, कोई मेरे से बात भी नहीं करता, मेरे फ्रेंड्स भी नहीं है, फैमिली वाले भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। आप उस टाइम पे प्रोडक्टिवली, मैं बता रही हूँ, आप सोचने की कोशिश करना। एक पेपर और एक पेन लेना, अपने थॉट्स लिखना, जो जो आपके माइंड में आ रहा है आप लिख डालो सब कुछ, ठीक है। उसके बाद एक नया फ्रेश पेपर लेना और उस पर प्लान करना, लिटरली सर्च करना। आप नहीं कर पा रहे हो, जीपीटी को बोलो कि भाई मेरा ये प्रॉब्लम है और मुझे इस पे सोल्यूशन चाहिए। आप अगर बैठोगे ओवर थिंकिंग करने, तो भाई 1 घंटा कहीं नहीं गया, 2 घंटा कहीं नहीं गया, दिन बीतते चले जाएंगे, महीने कब बीत जाएंगे पता नहीं चलेगा, आप एक लूप में फंस जाओगे। आपको कुछ नहीं करना, बस एक डायरी और एक पेन रखे रहो अपने पास। आप जब बहुत ज़्यादा सोचने का मन है, किसी के पास मत जाओ। आप मे बी अगर आपके पास फ्रेंड्स हो, वेल एंड गुड, बट कोई कितना ही सुन लेगा यार। एक टाइम के बाद हर कोई बोर हो जाएगा और आपको कहेगा कि यार आई डोंट हैव टाइम। तो आप एक काम कर सकते हो, आप खुद अपने आप के फ्रेंड हो, आप अपना एक पेपर पेन निकालो और उस पर लिख डालो सब। लॉन्ग ओवर थिंकिंग के लिए स्ट्रैटेजी काम करेगी। आपको एक पेपर और पेन में जितना ओवर थिंकिंग हो रहा है सब लिखो, और उसके बाद आप प्रोडक्टिवली प्लान करना शुरू करो कि व्हाट विल बी द नेक्स्ट स्टेप, क्योंकि आप सोचते रह जाओगे फिर। उसी टाइम करना, उसी टाइम लिखने के बाद आपने वो पेपर रख देना है। आप फ्रेश पेपर निकालो, लिखो, और उसके बाद आप प्लान कर लो। और फिर आप वो जो फर्स्ट वाली स्ट्रैटेजी है ना, वो अप्लाई कर सकते हो कि अभी नहीं सोचता हूँ, अभी बाद में, अपने काम पे लग जाओ। आप काम करोगे ना, आपके दिमाग में इतना ख्याल नहीं आएगा। अगर वो काम करते हुए भी ख्याल आ रहा है तो रजिस्ट करो उसको,
उसको मतलब करते जाओगे आप काम, तो आपको वो जो ख्याल है ना वो रेजिस्ट होते होते वो फिर आएगा नहीं कुछ टाइम बाद। और जब आप फ्री होगे तो आपके पास लिटरली वो एनर्जी ही नहीं रहेगा, ना मन रहेगा उसको सोचने के लिए। दिस इज़ ट्राइड एंड टेस्टेड मेथड। मैंने भी बहुत ओवर थिंकिंग की अपनी लाइफ में, बहुत टाइम वेस्ट किया, इसलिए मैं बता रही हूँ आप ये कर सकते हो। क्योंकि आपको, मुझे पता है पहली बारी में आपको बहुत प्रॉब्लम होगी, दूसरी तीसरी पाँचवीं चौथी 10वीं बार तक भी प्रॉब्लम हो सकती है। आप अपने आप को उस फेज़ में ढाल लोगे, वो डिसिप्लिन बन जाता है। आप ब्रेन को ना इस तरीके से ट्रेन कर सकते हो। ब्रेन इज़ ट्रेनेबल। हमें लगता है ना कि एक सर्टेन एज के बाद ब्रेन ट्रेन नहीं हो सकता, नहीं, ये गलत है। आप ट्रेन कर सकते हो, किसी भी एज में ट्रेन कर सकते हो। तो आप ये चीज़ फॉलो करके देखना, एक बार फॉलो करके देखना, इट इज़ लाइफ चेंजिंग। मेरे साथ ये होता था तो मैं यही की। अभी से 3-4 महीने 5 महीने पहले भी मेरे को ये दिक्कत आती थी। मैं काम करने बैठ रही हूँ और बार बार मेरे माइंड में आ रहा है कि यार मेरा तो क्या हो गया, पता नहीं कैसे करूँगी, क्या हो जाएगा। और मैंने अपने ब्रेन में थॉट्स को रजिस्ट करना शुरू किया और मैं काम करती जा रही हूँ, वो आ रहा है बार 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 बार, लेकिन फिर भी मैं रजिस्ट कर रही हूँ और मैं काम किए जा रही हूँ, किए जा रही हूँ। तो वो फिर एक टाइम बाद ना वो थॉट आना बंद हो जाता है, धीरे धीरे। टाइम लगेगा, आप इसको 1-2 दिन, कुछ लोगों का तो तीसरे चौथे दिन तक में भी रिजल्ट आ जाता है। बट बहुत लोगों का क्या होता है कि उन्हें टाइम लगता है ट्रेन करने में खुद के ब्रेन को, कितने इफेक्टिवली आप। लेकिन इसमें आप अपने आप को छोटा मत फील करना। बहुत लोगों को 6-6 महीने भी लगते हैं, लेकिन अगर आप अपने आप पे आज से काम करने लगोगे ना तो 6 महीने कहीं नहीं गए। देखो आप साल का, मैं, ये डेट आज शायद 18 है, आई गेस 18-19 है। मैं जिस दिन रिकॉर्ड कर रही हूँ पता भी नहीं चला 18 दिन जनवरी के कब बीते हैं। 2026 चल रहा है, और कब 2026 चला जाएगा यू विल नेवर नो। तो आप अगर आज से स्टार्ट करोगे, कब 20-21 दिन बीत जाएंगे पता नहीं चलेगा। यू जस्ट नीड टू स्टार्ट, दी स्ट्रैटेजीज वर्क। बस आपको ये नहीं सोचना है कि ये चीज़ काम नहीं करेगी, आप सोच के देखो ये करती है वर्क। मैं बता रही हूँ, मैं बहुत हैवी ओवर थिंकर थी। एक चीज़ याद रखो आप कि ब्रेन ना बहुत सरफिरी चीज़ है हमारी। मतलब ये चीज़ है, ब्रेन बड़ी सरफिरी चीज़ है, बड़ी मजाकिया बात है। मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ, क्योंकि ब्रेन को पता है कि डिसीजन लेना इज़ समथिंग दैट इज़ चेंजिंग। तो वो उससे एक फियर क्रिएट कर लेता है अपने आप में ही, कि ये एक चेंज है और चेंज ज़रूरी नहीं है अच्छा होगा, उसको ये बात पता है। तो वो इस चेंज को लाने में भी रेजिस्टेंस देता है। तो आप क्या करोगे, बहुत लोगों का अलग अलग तरीका है चेंज से पीछे हटने का। बहुत लोगों का मोर स्पेसिफिकली मैं बताऊं, ज़्यादातर लोग ओवर थिंकिंग के लूप में इसीलिए फंसते हैं क्योंकि वो चेंज नहीं कर पाते हैं चीज़ों को। एक ये भी है एक चीज़, बाकी लोग डिसीजन मेकिंग में प्रॉब्लम होती है जिनको, वो भी बहुत ओवर थिंकिंग करते हैं। तो वो एक कंफर्ट जोन है। ओवर थिंकिंग इज़ अ कंफर्ट जोन। हर किसी का अपना कंफर्ट जोन होता है। कुछ लोगों का ओवर कंजम्पशन ऑफ फूड कंफर्ट जोन हो सकता है, कुछ लोगों का स्लीपिंग कंफर्ट जोन हो सकता है, बहुत लोगों का ओवर थिंकिंग भी एक कंफर्ट जोन होता है, फिजिटिंग भी बहुत लोगों का कंफर्ट जोन होता है। वो एक कंफर्ट प्रोवाइडिंग चीज़ है हमारे लिए। आपको बस एक चीज़ याद रखनी है कि ओवर थिंकिंग हमारा एक सेफ्टी नेट है, हमें उससे बाहर निकलना है। अगर हम उससे बाहर नहीं निकलेंगे तो हम अपने कंफर्ट ज़ोन को कभी नहीं छोड़ पाएंगे। अगर हम कंफर्ट ज़ोन में रहेंगे तो एक्चुअल फ्रीडम हमें कभी नहीं मिल पाएगी। और बाकी डिसीजन लेना इज़ समथिंग फियरफुल फॉर समवन हु इज़ इनटू ओवर थिंकिंग। जो बहुत ओवर थिंकिंग करता है उसके लिए एक डिसीजन मेकिंग बहुत फियरफुल चीज़ है, क्योंकि वो अपने कंफर्ट जोन को छोड़ रहा है, विच इज़ नॉट ईजी। बट एक्चुअल में फ्रीडम हमें डिसीजन मेकिंग में ही है। और वही फ्रीडम अपने आप को हमें देना है कि हम डिसीजन लें और फ्री हो पाए टोटली। ठीक है। और ओवर थिंकिंग का सबसे अच्छा सोल्यूशन ये है कि डिसाइड करो कि व्हाट इज़ नीडेड टू बी डन। क्या करना है, सोचना बंद करना है, कब करना है, कैसे करना है, वो आप पे है। सोल्यूशंस मैंने आपको दे दिए हैं। सो तब तक के लिए बाय।